तो डिवाइड को पहले हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों के लिए। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं क्या क्या आपको इसको समझना है। इसमें देखिए पहले तो डिवाइड के बारे में मालूम कि डिवाइड का क्या होता है। डिवाइड का घर टाइप का होता है, हाउस होता है। इसको देखिए इसके अंदर डिविडेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस नंबर जो आता है ना इसको डिविडेंड, इसके अंदर जो नंबर होता है डिविडेंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। और यहाँ जो मैं जिस नंबर से भाग करता हूँ उसको डिवीज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीज़र। जो कुछ नंबर बचता है ना बाबू उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। इसका एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा होता है कि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र को इंटू कर दो क्वोशिएंट के साथ। डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको इससे इंटू कर दीजिए, प्लस कर दीजिए रिमाइंडर को, है ना। रिमाइंडर जो शेष फल है ना वो आपका आंसर आ जाएगा इसके डिविडेंड के बराबर। आई थिंक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, फिर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया, ये तो घर ले लिया, ये 9 ले लिया, ये 2 ले लिया, है ना। अब हमें क्या होता है, टीचर या मैडम हमें कहते हैं बेटा इसको सॉल्व करके दिखाइए, है ना। कहते हैं ना कि इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब हमें क्या होता है, हमें सॉल्व करना होता है, हमें चेक करना होता है कि 2 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, बताइए। ऐसे चेक करना होता है ना, 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, बट इससे कम क्या आता है, मतलब भैया इससे ज़्यादा तो 10 आ रहा है, नहीं, आपको भाग में कम लेना है। क्या लेना है? 9, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 10 आता है, इससे ज़्यादा, है ना, तो इससे कम लेना है। 9 से कम क्या आता है? जो 2 के टेबल में आता हो, तो 8 आता है। कितने बार में आता है बाबू? 4 बार में। जितने बार में आता है यहाँ लिखते हैं, जितने बार में आता है यहाँ लिखते हैं। कितना आता है भाई? 8 आता है। क्या आता है? 8। तो 8 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए आपको डिवाइड आता हो, मतलब डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। भाग करना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, इसका सिंबल थोड़ा सा आपको बता दो। सिंबल ऐसा होता है ना, इसको करने के लिए आपको पहले तो माइनस आना चाहिए, और सेकेंड आपको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेबल आना चाहिए, फिर माइनस आना चाहिए। ये 2 चीज़ आएगा तभी आप भाग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आपको प्लस माइनस नहीं आता तो उस पर पहले फोकस करिए, पहले वो सीखने की कोशिश करिए, देन इसके बाद ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल है। अब देखिए माइनस का साइन लगे तो माइनस करिए, 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? अभी तो हमने माइनस किया 1। अब मैंने इसको जो मैंने लिखा ना भाई, जो मैं प्रोसेस लिखा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। यहाँ पर जो नंबर है उसको डिविडेंड तो क्वेश्चन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। और ये रिमाइंडर आया है ना, तो देखो मैं क्वेश्चन को क्यू से डिनोट कर देता हूँ, है ना। डिवाइज़र को हम DI से करता हूँ, और इसको डिवाइज़र को मैं डिवाइज़र ही लिख देता हूँ, क्योंकि DI लिख दूंगा तो मिक्स हो जाएगा ये 2। तो मैंने क्वेश्चन, डिवाइज़र, और जो ये आया इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया है कि डिविडेंड किसके इक्वल आता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र, है ना। तो यहाँ देखिए डिविडेंड की वैल्यू 9 है तो 9 यहाँ लिख देते हैं। डिवाइज़र की वैल्यू बताइए, डिवाइज़र का 2 है तो यहाँ 2 डाल दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है ना, इंटू कर दीजिए 4 प्लस रिमाइंडर कितना? 1। अब इसको 9 लाना है ना, तो देखिए 2 का टेबल 4 ऊपर 8 आएगा, 8 और प्लस 1, तो आंसर क्या रहना है? तो 9 इक्वल आ रहा है। मतलब इस डिविडेंड की जगह मैं ये भी लिख दूँ तो डिविडेंड का मतलब, ये तो आपको नहीं समझना, कोई बात नहीं, बस ये कैलकुलेशन समझ लीजिए तो कैसे क्या है ना। तो चलते हैं 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आप और अच्छे से समझाते हैं। ये तो मैंने 1 डिजिट वाला बताया, क्या 1 डिजिट वाला। अब 2 डिजिट वाला कैसे करेंगे, या देखिए ये हो गया, मैंने 3 के टेबल से ले लिया। क्या 3 के टेबल से लूँ क्या नहीं लूँ? चलिए ले लेता हूँ। 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर समझिए। अब 3 के टेबल में 92 आता है कि नहीं आता? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं भाई नहीं आता। भैया आपको मैंने बताया ना कि एक एक नंबर चेक करना होता है। क्या होता है? एक एक नंबर चेक करेंगे कि हमें ये 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है, बताइए। आता है, कितने बार में आता है? 3 बार में आता है।
9 आता है। लिखने के बाद क्या करना है, मान देखो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 यहाँ लिख दिया। अब क्या करें, 9 का टेबल 9 मतलब 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा 2, इसको भी भाग किया था क्या, नहीं, इसको यहाँ उतार दीजिए। अब क्या करेगा, 3 के टेबल 2 नहीं आता, आप यहीं लिख देंगे। बट पॉइंट वाला भी करना तो बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं 0 लगा दिया क्योंकि ये छोटा नंबर पड़ रहा था, ये बड़ा हो रहा था। अब इसको बड़ा करने के लिए मैंने 0 लगाते थे, ये क्या होगा 20, बट यहाँ पर 20 अपने आप डाल दिया हो क्या, मैंने 0 डाला हूँ ना। अब इसके बदले में यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, ये यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर पॉइंट दे दूंगा, यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल में 20 चेक करेंगे, आता है कि नहीं आता बाबू, क्या आता है, इससे कम क्या आता है, जल्दी बताइए भैया। 18 आता है, 6 के टेबल में 18 6 बार में आता है, क्या आता है, 3 के टेबल में 6 बार में क्या आता है, 18 आता है। 18 आता है कितने बार में, 6 बार में, माइनस कर देंगे, क्या फिर आ गया। फिर यहाँ पर मैंने 0, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था ना तो मैंने 0 डाल दिया। भैया फिर पॉइंट डालो, नहीं, एक बार पॉइंट डालना होता है। फिर उसके बाद आपको बार 0 लगा लीजिए, कोई बात नहीं है ना, एक बार पॉइंट। अब फिर क्या आएगा, 6 बार में क्या आएगा, 18 आ जाएगा। फिर क्या करूँगा, माइनस लगा दूंगा, फिर आ गया। फिर भैया फिर पॉइंट लगा दूँ, नहीं, मैंने बताया ना एक बार पॉइंट लगाएंगे, बार आप एक बार पॉइंट लगाएं, बार 0 लगा सकते हैं ना। अब क्या, फिर 6 बार में क्या आता है, 18 आता है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, तो आप यहीं छोड़ दीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। या हमेशा आपको याद रखना, क्वेश्चन जो होता है ना यही हमारा आंसर होता है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं यहाँ लेता हूँ 4 के टेबल वाला और यहाँ ले लेता हूँ 3 डिजिट वाला, है ना। अब 3 डिजिट वाला ले लिया, इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या ले लिया, 3 डिजिट वाला। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 के टेबल में इतना नंबर तो आता नहीं भैया, आप पागल बना रहे हो हमें। 4 के टेबल में सिर्फ कितने आते हैं, 4 के टेबल में तो 40 तक ही टेबल होता है। आप 4 के टेबल में इतना कैसे आएगा, मैंने बताया ना बाबू, एक एक नंबर चेक करिए कि 4 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, नहीं आता भैया। इससे कम क्या आता है, 8 आता है। कितने बार में आता है, 2 बार में। जितने बार में आता है यहाँ लिख दीजिए और जितना आता है यहाँ लिख दीजिए, क्या आएगा 8। माइनस का माइनस लगाते हैं, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे भैया, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना है भाई, ये कम पड़ रहा है ना, तो इसको मैंने अभी भाग किया हूँ क्या, नहीं किया, तो इसको मैं उतार लूँगा। आजा बाबू यहाँ पर आजा, मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब इस नंबर से ये नंबर बड़ा है ना, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है ना, तो चेक करना होता है कि 4 के टेबल में जो लिखा हो ये नंबर आता है कि नहीं आता। भैया नहीं आता, बट इससे कम क्या आता है, 12 आता है। कितने बार में आता है, जितने बार में आता है यहाँ लिख दो, जितना आता है यहाँ पर लिख दीजिए और क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दे। अब माइनस लगाए हो तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब 3 का टेबल 2 पढ़ो, क्या मतलब 3 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब क्या भैया, ये तो नंबर छोटा होगा, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दूँ, नहीं बाबू 0 क्यों लगाओ, इसको अभी भाग किए हो क्या, इस नंबर को अभी भाग क्यों नहीं किए हो। अब उसको उतार लो पास में, यहाँ आ जाओ बाबू, यहाँ उतार लो, मैंने उतार लिया। अब फिर चेक करना होगा 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता, बताइए। हाँ आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में। जितने बार में आता है यहाँ लिख दिया, और जितना आता है 4 के टेबल में 12 आता है। आप 12 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये आपका आंसर आया भैया। अब मुझे 4 डिजिट वाला बता दो, फिर मुझे समझ में आएगा। चलो अब मैं 5 का टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पर 4 डिजिट वाला ले लेता हूँ, है ना। ये ले लिया मैंने 4 डिजिट वाला। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब हमें मैडम ने टीचर दे दिया, फिर कहते बेटा इसको सॉल्व करो। तो मैंने बताया ना एक एक नंबर चेक करेंगे। 5 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 9 भैया 9 नहीं आता, बट इससे छोटा नंबर 5 आता है, एक बार में 5 लिख देंगे। फिर इसके माइनस करेंगे, 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस करने पर 4 आ रहा है, देखो माइनस 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा। अब इसको मैंने इसको अभी सॉल्व किया नहीं, बट यहाँ पर ये नंबर छोटा पड़ रहा था इसलिए मैं इसको उतार लेता हूँ। अब 5 के टेबल में ये नंबर आता है भैया 45 आता है। मैंने बोला ना आपको ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम लेना। तो इससे कम क्या आता है बताइए, जल्दी बता दीजिए भैया। 40 आता है 8 बार में। 8 बार में क्या आता है 40, लिख दीजिए। अब यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद क्या होगा,
सॉल्व करना होगा। अब 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 0 में से 0 जब 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, कौन सा नंबर बड़ा है, मैंने बताया ना यहाँ हमेशा ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए तभी सॉल्व हो सकता है, बट यहाँ तो ये नंबर छोटा है। तो मैं देखूँ हाँ अभी इसको तो मैंने भाग नहीं किया, इसको बोला आजा बहू मेरे पास आजा, सॉल्व करता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 5 के टेबल में मतलब 45 आता है, जी हाँ 9 बार में आता है। कितने बार में, 9 बार में आता है। तो करते हैं इसको सॉल्व 45। ओके, अब माइनस का माइनस लगा देंगे, क्या माइनस का माइनस मतलब लिखने के बाद तो माइनस लगाना, 0 का 0 हो गया है ना। अब चलो यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखो यहाँ पर 0 0, अब मैं क्या करूँ, ये नंबर अभी इसको भाग नहीं किया था ना, इसको यहाँ उतार लेता हूँ। अब हमेशा इस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा होना तभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अभी कर सकते हैं क्योंकि ये वाला नंबर छोटा है इस नंबर यहाँ वाला नंबर से, और बड़ा ये वाला नंबर होगा तो सॉल्व करेंगे, आगे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं 5 के टेबल में 9 आता है, जी आता है। कितने बार में आता है बताइए भैया, 9 नहीं आता, बट इससे कम क्या आता है, छोटा क्या आता है बताइए ना जल्दी भैया। 1 बार में 5 आता, तो लिख दीजिए 5, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब क्या इसका आगे छोड़ दूँ भैया, इससे आगे भी कर सकते हैं क्या आप यहाँ पर, अब यहाँ कुछ ले सकते हैं क्या, नहीं है तो आप 0 ले लीजिए, क्या लीजिए 0 ले लिए। अब 0 लिए हैं तो इसके बदले ये आंसर कुछ दीजिए, इसको क्या दे दिया मैंने, पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया पॉइंट दे दिया है ना, पॉइंट दिया। अब पॉइंट दिया तो फिर चेक, अब टेंशन खत्म। अब 5 का टेबल में चेक करेंगे कितने बार में आता है, 40 आता है, जी आता है, 8 बार में आता है। तो सॉल्व कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 0 आ गया। तो आपका आंसर भैया ये आएगा, नहीं बाबू आपका ये क्वेश्चन वाला जो होता है ना पार्ट, ये आपका आंसर आता है। तो बस भाग यही होता है। आई होप मैंने जितना आपको